अखिलेश यादव पहुंचे हैं। खम्मा जिले में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे अखिलेश यादव। सीएम केसीआर के द्वारा आज आयोजित कार्यक्रम यहां रखा गया है और मुख्यमंत्री केसीआर रहेंगे, अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल, केसीआर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ये जो तस्वीरें हैं बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दक्षिण से 24 का जो गेम प्लान है वो अब साफ दिखने लगा है। ये देखिए एक मंच पर ये तमाम जो दिग्गज लोग इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में, महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण विपक्षी एकजुटता की सुगबुगाहट साफ दिखने लगी है। और जो नेता हैं उत्तर भारत से, और ये देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आपको इस फ्रेम में नजर आ रहे हैं, भगवंत मान दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री केसीआर भी नजर आ रहे हैं। तमाम चेहरे हैं वो आज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये देखिए ये सीधी तस्वीरें हैं 2024 को लेकर एक जो बड़ा फ्रेम है वो दिखने लगा है। भगवंत मान मुख्यमंत्री दिल्ली, केजरीवाल भी नजर आ रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अखिलेश यादव खुद पहुंचे उत्तर प्रदेश से। 2024 के लिए राजनीति की एक नई दिशा अब साफ दिख रही है। ये तो तस्वीरें हैं वो सीधी आपको हम दिखा रहे हैं। 24 से पहले विपक्षी दलों की जो एकजुटता है वो साफ दिख रही है। एकजुटता की जो सुगबुगाहट है वो इस तस्वीर से, इस फ्रेम से दिख रहा है। तमाम नेता, तमाम दिग्गज इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये जो पूरा कार्यक्रम है वो इस वक्त आपके सामने तेलंगाना में त्रिमूर्ति का तहलका भी से कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी अपना रथ लगातार आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकजुटता को एक सूत्र में बांधने के लिए लगातार तमाम प्रयास विपक्षियों की तरफ से भी किए जा रहे हैं। और यही जो कोशिश है वो यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नजर आएंगे आपको, भगवंत मान भी नजर आएंगे आपको, साथ ही साथ अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी से दिख रहे हैं। विपक्षी एकता को एक साथ एक सूत्र में बांधने का, एक सूत्र में पिरोने का काम ये तमाम नेता कर रहे हैं। और कहा जा सकता है एक तरह से कि एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी स्वाति का। स्वाति, ये जो तस्वीरें हैं बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम, जो दक्षिण भारत से इस वक्त निकल कर सामने आ रही हैं। 24 से पहले विपक्षी दलों की जो एकजुटता है तस्वीरों में, फ्रेम में साफ दिख रही है। कैसे इसको समझा जाए स्वाति, क्या संदेश दे रही हैं तस्वीरें? देखिए लगातार 2024 को लेकर जिस तरह से थर्ड फ्रंट की बात लगातार अखिलेश यादव भी कह रहे हैं और जो बाकी विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है। अगर हमें सबसे पहले समझना है तो समझना होगा कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे उस दौरान अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, तमाम नेताओं से भेंट नीतीश कुमार ने किया था। और उसके बाद अखिलेश यादव का एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद जो है वो की जा रही है। अब जब तेलंगाना में रैली की जा रही है और एक मंच पर अखिलेश यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, तमाम
नेता विपक्षी पार्टियों के मौजूद रहेंगे। उस दौरान 2024 में किस तरह से मजबूती के साथ विपक्षी पार्टी एकजुट हो, उसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। अब 2024 में चूंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2014 में बड़ी जीत हासिल हुई, 2019 में बड़ी जीत हासिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई, अब 2024 की बारी है और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो पहले से ही तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। अब विपक्षी पार्टियां एकजुट आती है, ऐसे में तो देखना होगा कि क्या रणनीति तैयार की जाएगी। जो संदेश है विपक्षी पार्टियां, विपक्षी नेता देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का रथ रोकने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, और देखिए ये एक झलकी है, इसकी शुरुआत यहीं से हो गई है, यही समझा जाए स्वाति? जी बिल्कुल, देखिए तैयारी शुरुआत अगर हम कहें तो तेलंगाना से हो चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करते हैं तो लगातार वो भी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जुटी हुई है। नीतीश कुमार एकजुट करने में जुटे हुए हैं, अखिलेश यादव एकजुट करने में जुटे हुए हैं, अब केजरीवाल भी मंच पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट एक साथ नजर आ रही हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या 2024 में थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद की जा रही है जिससे बीजेपी के सामने मैदान में उतरा जाए। अब अखिलेश यादव तेलंगाना पहुंच चुके हैं, पहले टीआरएस पार्टी हुआ करती थी, अब बीआरएस हो चुकी है। उसके बाद ये पहली बड़ी रैली की जा रही है तेलंगाना में। मंच पर मौजूद रहेंगे एक साथ अखिलेश यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भगवत मान, तमाम नेता मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही कई वामपंथी नेता और भी मौजूद रहेंगे। अब मंच से अखिलेश यादव क्या कुछ कहेंगे 2024 को लेकर, विपक्षी पार्टियों को एक साथ साधने को लेकर, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, इस पर नजर रहेगी। चूंकि बार बार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश तमाम पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। अब 2024 में थर्ड फ्रंट को लेकर जिस तरह से विपक्षी पार्टियों का बयान सामने आया, नीतीश कुमार जिस तरह से दिल्ली दौरे पर पहुंचे, तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात उन्होंने की। अखिलेश यादव की बात करते हैं तो वो जो है केसीआर से इससे पहले भी दिल्ली में मिल चुके हैं। जब बीआरएस पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ उस दौरान अखिलेश यादव को बुलाया गया था और अखिलेश यादव केसीआर एक साथ दिखे थे, बातचीत भी हुई थी लंबी। तो अब जब एक मंच पर मौजूद रहेंगे तो तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी और सीधा 2024 पर फोकस होगा। अब सवाल यही उठता है कि क्या विपक्षी पार्टियां एकजुट आएंगी? स्वाति देखिए, ताज्जुब सिर्फ इस एक बात का है क्योंकि देखिए इससे पहले राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, अखिलेश यादव को उन्होंने न्योता दिया और भी पार्टियों के लोगों को न्योता दिया गया, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया गया, कन्नी काट ली गई और कहा कि हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा से अलग है। लेकिन जब आज इस तरह की तस्वीर आ रही है स्वाति, तो इसके क्या मायने हैं? जी बिल्कुल, देखिए जब भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही थी और जैसे पत्र राहुल गांधी की तरफ से लिखा गया, चाहे बसपा हो, सपा हो, आरएलडी हो, और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन अखिलेश यादव ने भी शुभकामनाएं देते हुए शामिल नहीं हुए, बसपा भी शामिल नहीं हुई, आरएलडी के जो तमाम कार्यकर्ता वो शामिल हुए। लेकिन अब सवाल यही है स्वाति कि क्या विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जिस तरह से एकजुट करने की कवायद की जा रही है, ऐसे में सफल कितने अखिलेश यादव होंगे, केसीआर होंगे, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि जब 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन है, समापन के दौरान भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 विपक्षी पार्टियों को पत्र लिखा, इन्विटेशन भेजा है शामिल होने के लिए, लेकिन सपा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि शामिल नहीं होगी सपा। इसके साथ ही तमाम कई और विपक्षी पार्टियां हैं जो शामिल नहीं होने की बात सामने आ रही है। तो कैसे थर्ड फ्रंट बनेगा, कैसे विपक्षी पार्टियां एक साथ आएंगी, ये सवाल अभी भी बरकरार है। लेकिन लगातार कवायद यही है कि विपक्षी पार्टियों के नेता एक साथ एकजुट हो 2024 में। जी ठीक है स्वाति, मैं आपका रुख करूंगी और हमारे साथ हमारे सहयोगी सीमाब नकवी भी जुड़ चुके हैं। एक बार रुख कर लेते हैं सीमाब नकवी का। सीमाब, ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर बेहद महत्वपूर्ण है। दक्षिण से तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन राजनीति के लिए 2024 के लिए ये तस्वीरें बहुत कुछ कहने लगी अभी से। नए मोर्चे की सुबुगाहट साफ दिख रही है। जाता है दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से। हाँ। देखिए, कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश में जो अहम भूमिका है वो समाजवादी पार्टी की है राजनीति में।
फिलहाल 2 दिन पहले मायावती ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया था कि आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे हम उनमें गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि जिनके साथ भी हमने गठबंधन का प्रयोग किया है ज्यादातर हमको नुकसान हुआ है। तो ऐसी सूरत में अखिलेश यादव शुरू से अलंबरदार इस चीज के बने हुए थे कि जितने भी विपक्षी दल हैं उनको एक किया जाए। शायद यही वजह है कि वो समय समय पर तेजस्वी यादव से बात करते रहते हैं, नीतीश कुमार से उनकी बात होती रहती है। पिछले दिनों जब 2022 के चुनाव हुए थे तो ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी की कैंपेन में आई थी और यहाँ पे उन्होंने प्रचार किया था। अब केसीआर की बैठक में जब अखिलेश यादव पहुंचे हैं तो वहाँ पर भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो ये सारे के सारे लोगों का वहाँ पर पहुँचना शुरू हुआ है। तो जाहिर है कि इस पूरे अगर गठबंधन होता है, कोई मोर्चा तैयार होता है विपक्षी दल का, तो उसमें एक अहम भूमिका अखिलेश यादव की होगी, जो कि इस बात की शुरुआत से पहल कर रहे थे। बहरहाल आज जिस तरह से तेलंगाना में सारे नेताओं को जमा किया गया विपक्ष के, उससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में कोई बड़ा गठबंधन जो है वो सामने आ सकता है। यानी कि सीमा आप समझा जाए कि एक सूत्र में बांधने की तमाम नेताओं की जो कोशिश है, अखिलेश यादव की प्रमुख भूमिका इसमें नजर आ रही है और अखिलेश यादव तमाम जो विपक्षी एकता है, विपक्षी नेता है, उनको एकजुट करने के लिए पहुंचे हैं। ये समझा जाए प्रमुख सूत्रधार बनने का काम करेंगे अखिलेश। देखिए जाहिर है, देखिए बिल्कुल आपको हम बताएं कि आने वाले समय में अखिलेश यादव की देश की राजनीति में अहम भूमिका होगी, क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अभी बैठक की, उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें साफ तौर पर संदेश दिया गया, जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनाया गया फिर से, और उसमें ऐलान किया गया है कि चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो उस पे सभी पे फतेह हासिल करनी है। और साथ ही साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चली रही है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो टी शर्ट में घूम रहे हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जो विपक्षी दल है, जो राज्यों के दल हैं, या ये कहा जाए कि एक एक राज्य में जो प्रभावशाली दल हैं, अब वो एक हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा मोर्चा बनकर उभरेगा और आने वाले समय में ये एक बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा, क्योंकि 2024 का चुनाव जिस तरह से पूरी ताकत के साथ इस बार कांग्रेस लड़ेगी, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी लड़ना है। लेकिन जो छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और पूरी मजबूती के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने इस बात की कवायद पहले शुरू कर दी थी और आज जिस तरह से केसीआर के साथ भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, जाहिर है आने वाले समय में कहीं न कहीं ये शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ये तस्वीर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि विपक्षी एकजुटता को एक साथ बांधने के लिए लगातार ये जो नेता है वो एक साथ एक नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी देने के लिए, स्वाति आपका भी और सीमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तीसरे मोर्चे की तैयारी में तेलंगाना में त्रिमूर्ति का तहलका आपने देखा तस्वीरों में। 2024 से पहले विपक्षी दलों की एकजुटता एक साथ एक सूत्र में बनती दिख रही है। दक्षिण से विपक्षी एकजुटता की सुगबुगाहट साफ नजर आई। खम्मम में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें अखिलेश यादव पहुंचे हैं, अरविंद केजरीवाल है, भगवंत मान है और भी विपक्षी पार्टियों से तमाम नेता इस वक्त पहुंचे। बीआरएस की विशाल रैली में केसीआर का गुरु मंत्र 2024 से पहले तमाम नेताओं को की तरफ से सामने आ रहा है और 2024 का जो गेम प्लान है वो अब दिखने लगा है।